नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को मानचित्र पर तैयार किया था। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में देखा था। पहले भाग में 1861 से लेकर के 1 नवंबर 2000 तक जो 16 जिले गठित हुए उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया। उसके बाद दूसरे पार्ट में 1 नवंबर 2000 से लेकर के वर्तमान समय तक जितने भी जिले बने उसको हम लोग ने मानचित्र पर तैयार किया। ठीक, ये मैंने दो अलग अलग नक्शे तैयार किए हुए हैं। एक पहला नक्शा जिसमें आप लोगों को मैंने बेसिक जानकारी दी थी, और दूसरे नक्शे में हम लोगों ने शुरू से 1861 में कितने जिले बने, फिर 62 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, इसको मैंने मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वो दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे चीजों को समझ पाएंगे। अन्यथा आपको जो है सब इधर उधर से लगने लगेगा। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, क्या हुआ था घटनाक्रम। तो देखिएगा, सबसे पहले 1854 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को, इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ठीक, अगर मैं बात करूं आज का जो सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ठीक, तो उसके बाद फिर बस्तर संभाग, ठीक, तो ये पूरा एरिया जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया। उसके बाद 1861 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का रूप दिया गया। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के उड़िया भाषी क्षेत्र जो संबलपुर था और जिसके अंतर्गत 5 रियासतें आती थी, सोनपुर, पटना, बामरा, रायरखोल और कालाहांडी, तो इस क्षेत्र को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाता है। भाषाई आधार पर यह विभाजन हुआ था, ध्यान रखना। और बंगाल प्रांत के ही छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में सम्मिलित की जाती है। ये 5 रियासतें कौन कौन सी थी? तो इस तरफ थी कोरिया रियासत, चांगभकार रियासत, सरगुजा रियासत, जसपुर रियासत और यहां पर उदयपुर रियासत, जो कि धर्मजयगढ़ नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वर्ष 1906 में दुर्ग जिले की स्थापना होती है, रायपुर जिले से अलग करके। इसके बाद मैंने बताया था 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी। उसके बाद 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय होता है, जिनसे 14 रियासतों से 3 नए जिले बनाए जाते हैं। कुछ को तो पुराने जिलों में शामिल कर लिया जाता है और कुछ से नए जिले बनाए जाते हैं। ठीक, तो बस्तर रियासत और कांकेर रियासत को मिलाकर के बनाया जाता है बस्तर जिला। कोरिया रियासत, चांगभकार रियासत, सरगुजा रियासत, इनको मिलाकर के बनाया जाता है सरगुजा जिला। उसके बाद जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत, रायगढ़ रियासत, सारंगढ़ रियासत, इनको मिलाकर के बनाया जाता है रायगढ़ जिला। उसके बाद शक्ति रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल किया गया। उसके बाद कवर्धा रियासत, छुईखदान रियासत, खैरागढ़ रियासत, राजनांदगांव रियासत, इन चारों रियासतों को दुर्ग जिले में शामिल किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से 1 जनवरी 1948 को 3 नए जिले गठित होते हैं और कुल जिलों की संख्या हो जाती है 6। इसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होती है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना दिया जाता है। तो इस समय भी छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। उसके बाद 1973 में दुर्ग जिले से राजनांदगांव को पृथक करके छत्तीसगढ़ का 7वां जिला बनाया जाता है। 1998 में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 नए जिलों का गठन किया जाता है। कौन कौन से थे ये जिले? तो हम लोग नक्शे में देखते हैं। सरगुजा जिले से बनाया जाता है कोरिया, सरगुजा से कोरिया बनाया जाता है। रायगढ़ से बनाया जाता है जसपुर, बिलासपुर से बनाया जाता है कोरबा और जांजगीर चांपा, रायपुर जिले से बनाया जाता है महासमुंद और धमतरी जिला। ठीक, बस्तर जिले से बनाया जाता है कांकेर और इधर नीचे दंतेवाड़ा। उसके बाद बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के कुछ भाग को मिलाकर के बनाया जाता है कवर्धा जिला। ठीक, ये कब हुआ था? 1998 में। तो इस प्रकार 1998 में
9 जिलों के स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो जाती है 16। इसके बाद अगला जो हम लोगों ने देखा था 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, ये अक्सर पूछा गया है। तो इस समय जिलों की संख्या थी 16। ठीक, जिलों की संख्या कितनी थी, 16। इसके बाद वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों का नाम परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि दंतेवाड़ा का नाम रखा जाता है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कांकेर का नाम रखा जाता है उत्तर बस्तर कांकेर, कवर्धा का नाम रखा जाता है कबीरधाम। ठीक, इसके बाद आगे हमने देखा था वर्ष 2007 में 2 नए जिले स्थापित किए जाते हैं। एक तो बस्तर जिले से नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर जिला। तो इस तरह से जिलों की संख्या हो जाती है 18। इसके बाद वर्ष 2012 में फिर से एक बार 9 जिलों की स्थापना की जाती है और ये 9 जिले कौन कौन से थे इसको हम लोग देखते हैं। दक्षिण से हम लोग इस बार शुरू करते हैं। दंतेवाड़ा से बनाया जाता है सुकमा जिला, बस्तर से बनाया जाता है कोंडागांव जिला, दुर्ग जिले को विभाजित करके उत्तर में बनाया जाता है बेमेतरा, दक्षिण में बनाया जाता है बालोद, रायपुर जिले का एक बार फिर से विभाजन करके इधर बनाया जाता है गरियाबंद, ऊपर बनाया जाता है बलौदा बाजार। ठीक, बिलासपुर जिले का विभाजन करके मुंगेली बनाया जाता है। उसके बाद सरगुजा जिले का विभाजन करके उत्तर में बलरामपुर और इधर पश्चिम में सूरजपुर जिले की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार वर्ष 2012 में 9 नए जिले स्थापित होने के बाद जिलों की संख्या हो जाती है 27। ठीक, इसके बाद वर्ष 2020 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में बिलासपुर जिले से अलग करके बनाया जाता है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, ये 28वां जिला था। इसके बाद वर्ष 2022 में 5 नए जिले स्थापित किए जाते हैं। ठीक, तो ये 5 जिले कौन कौन से थे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 29वां जिला ये बनाया जाता है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी को राजनांदगांव जिले से अलग करके। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी 2 सितंबर 2022। इसके बाद अगला जिला बनाया जाता है सारंगढ़, बिलाईगढ़ 3 सितंबर 2022 को। इसमें रायगढ़ का सारंगढ़ तहसील और बलौदाबाजार का बिलाईगढ़ तहसील शामिल था। ये 30वें नंबर का जिला था। उसके बाद 31वें नंबर का जिला बनाया जाता है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को राजनांदगांव जिले से अलग करके 3 सितंबर 2022 को। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी इसको हमने नाम दिया। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी को MMA। उसके बाद 32वें जिले के रूप में कोरिया जिले से अलग करके बनाया जाता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला MCB। ये बनाया गया 9 सितंबर 2022 को। इसके बाद 33वां जिले के रूप में गठित किया जाता है जांजगीर चांपा जिले से पृथक करके 9 सितंबर 2022 को सक्ती जिला। ये 33वां जिला है, ध्यान रखेंगे। सक्ती जिला जो है छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में 33 जिलों की स्थापना होती है। हम लोग संभाग भी देख लेते हैं, क्विक रिवीजन हम देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है वर्तमान में। बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग। स्थापना के आधार पर हम देखें तो रायपुर संभाग सबसे पुराना है, जो कि 1862 में स्थापित हुआ था छत्तीसगढ़ संभाग के नाम से। और इसमें 3 जिले हुआ करते थे शुरू में, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक, उसके बाद अगला जो जिला बनता है अगला जो संभाग बनता है बिलासपुर संभाग, जो कि 1956 में बना था। भारत के स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित प्रथम संभाग था। उसके बाद तीसरे संभाग के रूप में बस्तर संभाग की स्थापना होती है वर्ष 1981 में। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे और संभाग पूछा जाए तो 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद स्थापित प्रथम संभाग वो था सरगुजा संभाग, जो कि 2008 में स्थापित हुआ। और उसके बाद 5वें संभाग के रूप में वर्ष 2013 में दुर्ग संभाग की स्थापना होती है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। हम लोगों ने एक छोटा सा रिवीजन देख लिया, क्विक रिवीजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों ने समझ लिया तो आपका काफी सारा चीज आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं वो देखना है। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें कौन सा एक मतलब पूरा का पूरा वीडियो बनाने वाली बात है, तो देखिएगा काफी सारी चीजें हैं, उसको हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, मैं इस मैप को नहीं मिटा रहा हूं, ठीक, या फिर देखते हैं मिटा भी लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। पहले मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो देखिएगा उत्तर में आपको दिशा तो पता होगा। अगर हम नक्शा पढ़ते हैं ना, नक्शा हमारे सामने है, यहां नक्शा लगा हुआ है बोर्ड में।
तो जो राइट साइड होगा, आपके जो राइट साइड सीधे हाथ की ओर, वो क्या होगा? पूर्व होगा। उल्टे हाथ की तरफ वो क्या होगा? पश्चिम होगा। उत्तर वाला ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा। जैसे कि आपके सामने ये नक्शा है, आप ऐसे ही देख रहे हैं ना, ये आपका मोबाइल स्क्रीन है, ठीक, ऐसे देख रहे हैं। जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे ही आप जो है, आपका जो मुंह है इस तरफ है, तो इस तरफ क्या होगा? पूर्व। इधर क्या होगा? पूर्व होगा, आपके सीधे हाथ की ओर, ठीक। इधर सीधा हाथ है आपका ना, पूर्व। इस तरफ क्या होगा? पश्चिम होगा। इस तरफ आपका उल्टा हाथ है, पश्चिम। ऊपर में होगा उत्तर, नीचे में होगा दक्षिण, ठीक। तो किसी भी मानचित्र को पढ़ने का ये आसान तरीका है। आप किसी भी दिशा में खड़े हो, आपका मुंह उत्तर में हो, दक्षिण में हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो आपका मुंह, ठीक। आप या फिर लेटे हुए हो या फिर ऐसे उल्टा लेटे हुए हो, जैसे भी लेटे हुए हो, आपका जो चेहरा है उसके सामने नक्शा होना चाहिए। अगर मान लो आप टेबल पे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, सीटिंग बैठे हो, और टेबल में आपने नक्शा रखा है, तो आप मुंडी ऐसे झुकाएंगे, सिर ऐसे झुकाएंगे, तो आपके सामने ऐसा आया नक्शा, ठीक, टेबल में। तो वहां पर भी जो राइट साइड होगा वही आपका पूर्व होगा, ठीक। आप भले किसी भी दिशा में बैठे हो, असल में आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी दिशा में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने नक्शा कहां पर है, आपके ठीक सामने होना चाहिए। अगर टेबल में है तो ऐसे झुक जाइए, ठीक। ऐसे लेटे हुए हैं तो ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो पूर्व होगा, और जो उल्टा हाथ होगा वो पश्चिम होगा, ठीक। ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। ये नक्शा पढ़ने का आसान तरीका होता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना। अब इधर सिंपल सा है, ये होगा उत्तर पूर्व, ये होगा दक्षिण पूर्व, ये होगा दक्षिण पश्चिम, ये होगा उत्तर पश्चिम, ठीक। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में होगा, रखना चाहिए। टोटल 10 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और उसके बाद वो जो ऊपर नीचे वाला को भी कुछ बोला जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो यहां पर सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर में सीधा उत्तर प्रदेश, कोई कंफ्यूजन नहीं, उत्तर में उत्तर प्रदेश। उसके बाद दक्षिण में जाओगे तो यहां पर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। तो मैं सीक्वेंस में बताना शुरू कर देता हूं एक ही बार। तो यहां से आप लोग पकड़ोगे, डॉट डॉट करते हैं, ये ऐसे पकड़ना। ये जो थोड़ा सा झुका वाला जो एरिया है ना, यहां पर ऐसे जो झुका हुआ वाला एरिया है, तो यहां पर क्या बनाएंगे? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश वो दिख रहा है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये वाला पार्ट होगा ओडिशा। कहां से? यहां से। अच्छा, झारखंड बनाना था ना, यहां पर होगा झारखंड। झारखंड। उड़ीसा कहां तक चलेगा? तो यहां तक चलेगा उड़ीसा, ठीक। और इधर होगा नीचे आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश, एपी। नीचे क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यहां ऐसे हम लोग बना लेंगे, ये होगा तेलंगाना। तेलंगाना। उसके बाद राजनांदगांव से पकड़ना है। कहां गया राजनांदगांव? ये रहा। यहां हम पकड़ेंगे महाराष्ट्र, और यहां क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये 7 राज्य जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक। 7 राज्य जो कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई निम्न में से कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, या फिर सीधा पूछेगा छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या 7 है। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? तो कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? 7 राज्यों के साथ स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ की सीमा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा
साझा करता है। ठीक, तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ साझा कर रहा है? 7 राज्यों के साथ। मतलब कि कुछ भी आप बोलिए उसका मतलब मीनिंग सेम होगा। तो 7 राज्य आप लोगों को ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों को स्पर्श करता है। इसके अड़ोस पड़ोस में 7 राज्य हैं। अब इन्हीं 7 राज्यों के विषय में हम लोगों को देखना है। ठीक, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, ये वाला हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा। ठीक, पूर्व में उड़ीसा। इधर दक्षिण में आएंगे तो आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना। दक्षिणी सीमा को कौन कौन स्पर्श कर रहे हैं? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और देखा जाए तो यहां पर ये उड़ीसा का दक्षिणी भाग भी जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद दक्षिण पूर्व अगर हम लोग देखें तो तेलंगाना को लिया जा सकता है दक्षिण पूर्व, पश्चिम पूर्व, दक्षिण पश्चिम में। ठीक, तेलंगाना। उस वक्त पश्चिम में महाराष्ट्र और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना, कौन सा राज्य जो है किस दिशा में है और किस एरिया को टच कर रहा है। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो वो है तेलंगाना। ठीक, दक्षिणी सीमा को कौन स्पर्श कर रहा है? तेलंगाना। ठीक, उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है घुमा फिरा के, निम्न में से किस राज्य की दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश वाला था इसीलिए अरुणाचल प्रदेश शामिल कर दिया। ठीक, प्रश्न एक बार ध्यान से सुनो, निम्न में से किस राज्य की दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? ठीक, ऑप्शन में क्या क्या दिया मैंने? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या बोल रहा है? किस राज्य की दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी सीमा होगा ना, तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा को स्पर्श कर रही है। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का कौन सा भाग हमारे छत्तीसगढ़ को लगता है? तो उसका उत्तरी भाग, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का ये वाला भाग उत्तरी भाग है, तो आंध्र प्रदेश का भी तो ये वाला भाग उत्तरी भाग होगा ना, ऊपर वाला भाग। ठीक, वैसे ही सेम चीज बोलेंगे, उड़ीसा का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। ठीक, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। ठीक, ऐसे। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोले तो छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो चीजों को समझना, ये हमारे लिए पूर्व में है उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा के लिए हम कहां पर हैं? पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश हमारे लिए उत्तर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों के लिए हम कहां हैं? दक्षिण में। उत्तर प्रदेश वाले भी तो पढ़ते होंगे ना, उत्तर प्रदेश किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो लोग भी पढ़ते होंगे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, दक्षिणी सीमा में छत्तीसगढ़ है। उधर उड़िया वाले पढ़ते होंगे उड़िया में कि अपना उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, ऐसे पढ़ते होंगे ना। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ते होंगे, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व में छत्तीसगढ़ है, इस टाइप से। ठीक, तो वो लोग भी पढ़ते होंगे। तो वैसे ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये ध्यान में रहेगा। ठीक, इसको भूलना मत। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसी में अगला चीज जो पूछा जाता है पड़ोसी राज्यों से कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया था भारत के 10 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से। सबसे बड़ा तो है राजस्थान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ के बाद तमिलनाडु। तो यहां पर देखो, एक तो आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ, मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ, महाराष्ट्र का जिक्र हुआ, उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, उड़ीसा का जिक्र हुआ। ठीक, तो यहां पर दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य हो रहा है भारत का, वो मध्य प्रदेश है। तो भाई क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, लिखते जाना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य होगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है ना 1,35,192 वर्ग
किलोमीटर। तो इसी क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का कौन सा पड़ोसी राज्य सबसे बड़ा है? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर में महाराष्ट्र आ जाएगा, थर्ड नंबर में उत्तर प्रदेश आ जाएगा, चौथे नंबर में आंध्र प्रदेश आ जाएगा, पांचवें नंबर में उड़ीसा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद छठवें नंबर में मेरे ख्याल से तेलंगाना होना चाहिए और सातवें नंबर में झारखंड। हाँ, छठवें में तेलंगाना, सातवें में झारखंड। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन होगा? बड़ा, मैं लिख देता हूं बड़ा, खाने वाला बड़ा नहीं, ठीक। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक, छोटा नहीं होता है, छोटा, ठीक। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, पड़ोसी राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा पड़ोसी राज्य झारखंड। ठीक, तो इतना क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य लगाओगे तो राजस्थान ही लगाना है, वहां मध्य प्रदेश टिक करके मत आना, फिर वहां आपका गलत हो जाएगा, फिर बोलोगे सर तो मध्य प्रदेश बताए थे वही लगा के आए। मैं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा, ठीक, मध्य प्रदेश। अब उसके बाद अगला चीज हम लोग देखते हैं, जनसंख्या, कहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं ठूस ठास के, भर भर के, ठीक। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है, ठीक। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है और सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर राज्य झारखंड, ठीक। सबसे छोटा जनसंख्या के, ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य झारखंड, ठीक। तो ये भी ध्यान रखोगे। अब देखते हैं हम हमारे पड़ोसी राज्यों की राजधानियां, ये भी पूछा जाता है, पड़ोसी राज्यों की राजधानियां। उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों की नगरी लखनऊ, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों की नगरी लखनऊ, नवाबों की नगरी बोला जाता है ना लखनऊ को। अवध की राजधानी हुआ करती थी लखनऊ, वहां पर वो भूल भुलैया, इमामवाड़ा, छोटा इमामवाड़ा, बड़ा इमामवाड़ा, ये सब चीजें है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी भाई हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का अंग रहा 44 वर्षों तक। तो छत्तीसगढ़ या लोगों की राजधानी क्या होती थी? भोपाल। लिखता चलूं क्या मैं यहां? इधर लिख देता हूं लखनऊ, लखनऊ, ठीक। यहां लिख देते हैं हम भोपाल राजधानी। उसके बाद इधर झारखंड की बात करें तो रांची, ठीक, रांची। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विजयवाड़ा, ठीक, आंध्र प्रदेश का क्या? विजयवाड़ा। तेलंगाना का हैदराबाद, हैदराबाद। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ऐड कर लेना। महाराष्ट्र का है मुंबई, ठीक, महाराष्ट्र का मुंबई। तो ये हमारे पड़ोसी राज्यों की राजधानियां, ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की नवाबों की नगरी लखनऊ, मध्य प्रदेश का भोपाल, भोपाल को क्या बोला जाता है? तहजीब का शहर, पता नहीं, ऐसे कुछ बोला जाता है मेरे ख्याल से। रांची शायद यहाँ पागल खाना है, उसके लिए जाना जाता है। अपने महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका पादुकोण, ये लोग यहाँ के हैं ना। भुवनेश्वर, ये भी मतलब अच्छा सिटी है, ये क्या बोलना चाहिए, बनाया गया शहर है ये, ठीक। उसके बाद विजयवाड़ा, हैदराबाद, चार मीनार वाला हैदराबाद, मुंबई, फिल्म उद्योग मुंबई, ये तो ध्यान रहेगा ना, महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक। तो ये राजधानियां भी ध्यान रखना। इसके बाद अगला चीज जो आप लोगों को बताना है, ठीक, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि इन पड़ोसी राज्यों के, हमारे छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, तो इनके राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय गीत अगर है, ठीक, तो ये तमाम चीजें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। और जो भी अच्छा कमेंट करेगा, अच्छे से बताएगा इन सब चीजों को, क्या क्या और बता सकते हैं, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय फल अगर होगा तो, कुछ का नहीं होगा, कुछ का होगा, ठीक। इस बाद राजकीय गीत अगर होगा तो मध्य प्रदेश का तो है, हमारे छत्तीसगढ़ का भी है, ठीक। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, ठीक, ये, ठीक। तो ऐसे, इसके बाद राजकीय वाक्य, ये भी जो है
नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी बच्चा अच्छा आंसर करेगा उसके आंसर को मैं बताऊंगा, ठीक, या फिर मैं उसको उसमें सेंड करूंगा, अपना जो कम्युनिटी टैब है ना उसमें स्क्रीनशॉट, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, अभी जो मैंने बताया वो आप लोगों को खोजना है, राजधानियां ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पड़ोसी राज्यों की कोई विशेष बात अगर ये आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भाषा ध्यान रखना, हमारे पड़ोसी राज्यों की क्या क्या भाषाएं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो भाई यहाँ पर मराठी बोला जाता है, आमची मुंबई बोलते हैं ना मराठी, ठीक, तो मराठी बोला जाता है यहाँ पर। उसके बाद नीचे अगर हम लोग जाएं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। उड़ीसा में ओडिया लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और रांची ये दोनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ठीक, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ लोकल लैंग्वेजेस देखने को मिलता है, क्योंकि इधर थोड़ा सा ऊपर में आप जाएंगे तो आपका बिहार आ जाएगा और यूपी बिहार का एक लैंग्वेज है, एक बोली है भोजपुरी, ठीक। तो उसको भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य में भोजपुरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश में और झारखंड में कुछ आदिवासी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक। तो बस यहां पर भोजपुरी को ध्यान रखना, हालांकि भोजपुरी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन फिर भी वो उस क्षेत्र में बोली जाती है तो उसका फर्क पड़ता है, ठीक। तो भाषा भी ध्यान रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भाई हमारा छत्तीसगढ़ का भाई है, ठीक, पिता है या माता है, बोलो, हाँ माता बोलेंगे ना, मातृ राज्य हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और कुछ हद तक इधर छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं लेकिन वो हिंदी में ही आएगा, ठीक। तो यहां पर भाषा को भी ध्यान रखना है, किस राज्य की भाषा क्या है, क्योंकि देखो ये वाला जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, ये जो रीजन है यहां पर आप लोग जाओगे तो इधर उड़िया लैंग्वेज बोला जाता है उड़ीसा में, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। तो बॉर्डर वाले एरियाज में उड़िया और छत्तीसगढ़ी मिल करके कुछ अलग ही चीज बन जाता है। जैसे इधर मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो ये जो पार्ट है ना, यहां पर उसको लरिया कुछ बोला जाता है। संबलपुर का जो क्षेत्र है वहां का लैंग्वेज देखना, और काफी वहां के गाने वाने जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सुना जाता है, संबलपुरी जो गाने होते हैं ना वो हमारे यहाँ सुना जाता है, काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि इधर के काफी सारे लोग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आना जाना करते हैं। क्योंकि भाई बॉर्डर वो तो बाद में बना है ना, बॉर्डर तो बाद में बना है, छत्तीसगढ़ ये तुम्हारा छत्तीसगढ़, ये हमारा उड़ीसा, भाई पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, लोग जो है सब इधर उधर आते जाते रहे होंगे। अब जैसे गरियाबंद का ये वाला इलाका है तो भाई ये इस वाले इलाके में तो उड़िया संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, इधर भी उड़ीसा, इधर भी उड़ीसा, इधर भी उड़ीसा, तीन तरफ से उड़ीसा से घिरा हुआ है ना, तो उड़िया संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। तो यहाँ से क्या बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, बेटी लेन देन, मतलब क्या बोलना चाहिए, संबंध भी जोड़ा जाता होगा, यहां से कन्या वहां ले जाया जाता होगा, वहां से यहां लाया जाता होगा, ठीक। ऐसे ही मैं हमारे अगर बस्तर की बात करूं तो बस्तर का जो इधर वाला जो भाग है, ये जो बॉर्डर वाला जो भाग है, यहां पर उड़िया और बस्तर की लोकल लैंग्वेज हल्बी ये मिलकर के भतरी लैंग्वेज बन जाती है, वो एक अलग खिचड़ी बन जाता है ना। बकाउंट ब्लॉक हो गया, इधर कोंडागांव का इधर वाला एरिया हो गया, इसमें अलग ही बन जाता है बोली, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम इस तरफ देखें तेलंगाना आंध्र प्रदेश की ओर, जहां पर तेलुगु लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो इस वाले एरिया में भी काफी सारा आपको जो है खिचड़ी देखने को मिलेगा तेलुगु भाषा के साथ मिलकर के, ठीक। सेम वही कंडीशन इस तरफ भी है, महाराष्ट्र वाले एरिया में भी आप बीजापुर जाएंगे जो भोपालपट्टनम के आगे, तो वहां पर भी उस टाइप का कल्चर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, मतलब वो मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा उधर का थोड़ा सा इधर का, दोनों मिक्स हो जाता है और अलग रूप ले लेता है, ठीक। इधर भी थोड़ा सा वैसी होगा, हालांकि इधर भाषा हिंदी है। बाकी आप जैसे इधर जाओगे सरगुजा बलरामपुर वाले एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको बिहारी काफी मिलेंगे, भोजपुरी लैंग्वेज भी आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ के किस भाग में भोजपुरी भाषा थोड़ी बहुत बोली जाती है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़, ठीक। उड़िया भाषा का प्रभाव छत्तीसगढ़ के किस भाग में पड़ता है, सिंपल है, पूर्वी छत्तीसगढ़ में, ठीक। तेलुगु भाषा का प्रभाव छत्तीसगढ़ के किस भाग में पड़ता है, तो सिंपल सा है, दक्षिण छत्तीसगढ़, ठीक। मराठी भाषा का प्रभाव छत्तीसगढ़ के किस भाग में पड़ता है, तो ये होगा पश्चिमी छत्तीसगढ़। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, भाषा का भी जो है फर्क पड़ता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया पड़ोसी राज्य, इसके बाद और कोई विशेष बात अगर पड़ोसी राज्यों में हो, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों जो हैं जनजातीय बहुलता वाले
राज्य हैं। जैसे कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तीनों ही को ले सकते हैं। ये जनजातीय बाहुल्य वाले राज्य है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जनजाति हैं, ठीक। उसके बाद वन की अगर हम लोग बात करें तो फिर से यहाँ पर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड आ जाएंगे। वन संपदा के मामले से ये तीनों राज्य समृद्ध हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो भाई ये पूरा मैदानी वाला भाग है, ठीक। यहाँ पर जनजातीय वन बहुत कम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर जनजातीय देखने को मिलेंगे लेकिन थोड़ा कम, और वन संसाधन भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा ही है, ठीक। तो ये चीज को भी ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ के कौन से पड़ोसी राज्य जनजातीय बाहुल्य राज्य हैं, वन संपदा से परिपूर्ण हैं, ये भी ध्यान रखना है। इनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है, ये भी पूछ सकता है ना। तो डेवलप्ड के मामले में अगर हम लोग देखें तो हम लोग महाराष्ट्र को ले सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, ठीक। और सबसे अल्प विकसित हम देख सकते हैं झारखंड को, उत्तर प्रदेश को, ठीक। झारखंड को मान सकते हैं ना, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जैसा हमारा छत्तीसगढ़ वैसे ही टाइप से, ठीक। तो ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अब आते हैं कुछ अन्य चीजों के ऊपर जो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। क्या क्वेश्चन, हमने देखा छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य। अब प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले भारत के अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, अथवा छत्तीसगढ़ के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा से लगे हुए, अंतरराज्यीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक। या फिर क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ के कितने राज्य किसी ना किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक। सिंपल सा है, पूछ रहा है कि ये जो 7 राज्य हैं इनकी सीमा से लगे हुए जिलों की संख्या आपको बतानी है। गिनना शुरू करें, उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला बलरामपुर, उसके बाद जसपुर, उसके बाद रायगढ़, गिनते चलो, उसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद महासमुंद, उसके बाद गरियाबंद, उसके बाद धमतरी, उसके बाद कोंडागांव, उसके बाद बस्तर, उसके बाद सुकमा, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद नारायणपुर, फिर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, फिर मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर राजनांदगांव, फिर होगा खैरागढ़ छुईखदान गंडई, फिर होगा कबीरधाम, फिर होगा मुंगेली, फिर होगा गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर होगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर कोरिया, उसके बाद होगा सूरजपुर। तो टोटल कितने जिले हुए बताओ कमेंट बॉक्स में। लाइव क्लासेस नहीं है, फिर भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि अभी कितने जिलों को हम लोगों ने गिना, मतलब कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि आसपास के राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो क्या निकला भाई, फिर से गिनना है क्या, ठीक। तो बताओ कमेंट करके, मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूंगा तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक। तो टोटल कितने जिले निकले, कुछ चीजों को मैं क्लीन कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक। तो कितने जिले निकले, जिलों की संख्या हो रही है 22, ठीक। तो 22 जिले जो है ये हमारे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से लगे हुए हैं, ठीक। 22 जिले पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से लगे हुए हैं। और ध्यान रखना, इन 22 जिलों का नाम भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि खाली 22 जिले पढ़ लिए तो हो गया, नाम भी याद रखना है कौन कौन से वो 22 जिले हैं, ठीक। 22 जिलों का नाम भी याद रखना है और कौन से जिले किन राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। तो 22 जिले कैसे जिले हैं, जो अंतरराज्यीय सीमा से लगे हुए हैं या पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। 22 जिले, एक बार फिर से देखें, उल्टा देखते हैं। सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, उसके बाद सुकमा, उसके बाद बस्तर, उसके बाद कोंडागांव, उसके बाद धमतरी, फिर गरियाबंद, फिर महासमुंद, फिर सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर रायगढ़, फिर जसपुर, फिर बलरामपुर। तो टोटल कितने जिले, तो 22 जिले ऐसे जिले हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक। तो ये हो गए 22 जिले। अब देखते हैं यहां पर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले तो संख्या पूछेगा
छत्तीसगढ़ के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हैं, पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे हैं, तो 22 जिले लगा लोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। ठीक, सिंपल है, लगा लोगे, बलरामपुर लगा लोगे ना। लेकिन क्वेश्चन पूछे उड़ीसा राज्य की सीमा से कौन से जिले स्पर्श करते हैं, वहां पर 7-8 जिलों का नाम दे देगा, उसमें चूज करो बोलेगा कि इनमें से कौन से जिले उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखना पड़ेगा आपको उड़ीसा से कौन कौन से लगे हुए हैं। ठीक, तो इसको अब हम लोग देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का हम लोग देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश से केवल एक जिला स्पर्श करता है, बलरामपुर। ठीक, हाँ, उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला स्पर्श करता है और वो जिला कौन सा है, बलरामपुर। लिखते चलोगे, उत्तर प्रदेश लिख लो, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करता है और वो जिला कौन सा है, बलरामपुर। दूसरा कौन सा राज्य है ये, झारखंड। झारखंड कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक बलरामपुर का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। उसके बाद इधर से इधर का जो हिस्सा है ये किसको लगा हुआ है, झारखंड को। फिर इधर जसपुर का इलाका भी झारखंड को लगा हुआ है। तो यहां पर झारखंड को स्पर्श करने वाले जिले हैं 2। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 2। उसके बाद आते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा देखो भाई बहुत दूर है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जिले, 9 जिले। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी, 9। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं 9 जिले। तो ये 9 जिलों को आपको क्रमवार ध्यान रखना है। एक बार फिर से बोलो, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, उसके बाद गरियाबंद, उसके बाद धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ऐसे याद रखना है सीक्वेंस में। ये तो हुआ उत्तर से दक्षिण। उसके बाद दक्षिण से उत्तर भी याद रखना है, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद रायगढ़, उसके बाद जसपुर। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न जो है ऐसे भी पूछा जाता है, इनमें से 4-5 जिलों का नाम दे देगा और बोलेगा कि उड़ीसा राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाइए, अथवा इसी को बोल देगा दक्षिण से उत्तर सही क्रम में लगाइए। जैसा भी उत्तर से दक्षिण हो, दक्षिण से उत्तर हो, सही क्रम में लगाइए, ऐसे बोलेगा। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें से 3-4 जिले दे देगा, इधर बीच में से 2-3 जिले दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन से जिले उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं अथवा नहीं करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखना है। तो जसपुर बोलते जाओ, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो बोलते जाओ, जोर जोर से बोलते जाओ। जो पहली दूसरी के बच्चे बोलते हैं ना, नर्सरी एलकेजी के बच्चे बोलते A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वैसे ही टाइप से। जैसे बाल्यावस्था में तुम लोग भी पढ़ते रहे होंगे, 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते रहे होंगे ना, अ से अनार, आ से आम, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस टाइप से चिल्ला चिल्ला के बोलो, वैसे ही बोलो। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, उसके बाद सुकमा। फिर नीचे से ऊपर पढ़ो, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़, जसपुर। ठीक, कांकेर यहां नहीं आएगा। अब अगर आप लोगों ने इस मैप को जब मैं बना रहा था, फिर उसके बाद जिला गठन हमने किया, उसको अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से देखा है, खुद अपने हाथों से अगर आपने मानचित्र तैयार किया है, जिलों को मानचित्र में दर्शाया है, तो ये चीज आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, 2-4 बार पढ़ लेने से ये चीज आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक, तो ओडिशा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से लगा हुआ है। अब अगला हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश नीचे देखो, ये है आंध्र प्रदेश ना। तो आंध्र प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, केवल एक जिला, सुकमा। ठीक, केवल एक जिला सुकमा को स्पर्श कर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र
प्रदेश। अब आते हैं हम लोग तेलंगाना। तो तेलंगाना देखो सुकमा को भी स्पर्श कर रहा है, बीजापुर को भी स्पर्श कर रहा है, तो यहां हो जाएगा 2। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का देखो तो बीजापुर, नारायणपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव, तो ये 5 जिलों को स्पर्श कर रहा है महाराष्ट्र। कौन कौन से, इसका भी उत्तर दक्षिण पूछता है, महाराष्ट्र का भी, संख्या ज्यादा हो रहा है ना, तो उत्तर से दक्षिण राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर, महाराष्ट्र को स्पर्श करने वाला। तेलंगाना को 2 जिले, बीजापुर और सुकमा जिला। ठीक, अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर से गिनना शुरू करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना जो बलरामपुर का जो थोड़ा सा जो भाग है ये मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। ठीक, ऐसे मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। बलरामपुर का थोड़ा सा भाग जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो बलरामपुर भी जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। इधर देखो बलरामपुर झारखंड को भी स्पर्श कर रहा है और इधर अपने उत्तर प्रदेश को भी, ठीक, और इधर मध्य प्रदेश को भी। तो बलरामपुर मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, फिर सूरजपुर जिला, फिर कोरिया जिला, फिर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, मुंगेली जिला, कबीरधाम जिला, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, फिर राजनांदगांव जिला। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिस तरह से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के 9 जिले लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ के 9 जिले लगे हुए हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका भी सेम वही है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो उत्तर से दक्षिण एक बार देखते हैं, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव। अब दक्षिण से उत्तर देखें, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उसके बाद कोरिया, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखना। तो यहां पर सरगुजा के 4 जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, चलो ये याद रहेगा, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ का 1 जिला लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ का 1 जिला लगा हुआ है। तो देखो ये बढ़िया आसान हो गया ना, सिंपल सा हो गया। देखो उत्तर प्रदेश उत्तर में है तो 1 लगेगा, सीधा उसके नीचे आ जाओ दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तो 1, उत्तर में 1, आंध्र में 1। उत्तर प्रदेश को 1 जिला छूता है, आंध्र प्रदेश को भी 1 जिला छूता है, सिंपल सा है, ऊपर ऊपर से नीचे। अब इधर देखो उड़ीसा 9 जिले, मध्य प्रदेश 9 जिले। अब यहां देखो ये पूरब, ये पश्चिम, पूरब पश्चिम में 9 जिले, पूरब पश्चिम में 9 जिले। पूर्व में कौन सा राज्य है? उड़ीसा, 9 जिले। पश्चिम में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, 9 जिले। उसके बाद देखो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में झारखंड है जो कि 2 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक उसके पैरेलल इधर आ जाओ यहां। ठीक, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। ऐसे हो रहा है ना, जैसे हम लोग अगर ऐसे बनाएं, ठीक ऐसे बनाएं। ठीक, तो यहां पर 1 मिनट, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक, यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर में उत्तर प्रदेश 1, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, यहां पर भी 1 जिला, उत्तर प्रदेश में 1 जिला, आंध्र प्रदेश को भी 1 जिला स्पर्श करता है। पूर्व पकड़ लेते हैं, पूर्व में है उड़ीसा, उड़ीसा 9 जिलों को स्पर्श करता है। इधर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, अब ये क्या है? ये है उत्तर पूर्व, मतलब कि ये वाला उत्तर पूर्व है ना, यहां पर है झारखंड, झारखंड 2 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, उसके सीधे इधर आ जाओ तो ये क्या होगा? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये वाला पार्ट क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना भी 2 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक, तो ये बन गया हमारे 6 पड़ोसी राज्यों का। बस एक आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अपना जो महाराष्ट्र है
ये 5 जो कि इधर पश्चिम में, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना, इसमें आप लोगों को इजी हो जाएगा ना। उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दोनों एक एक जिलों को स्पर्श करते हैं। उसके बाद पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश, दोनों जो है 9 जिलों को स्पर्श करते हैं। उसके बाद उत्तर पूर्व में झारखंड, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, दोनों जो है 2 जिलों को स्पर्श करते हैं। ऐसे ध्यान में रखना, तो ये वाला चीज को ध्यान रखना, तो ये चीज आपको आराम से बन जाएगा। जिलों का नाम भी याद रखना है। झारखंड किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो बलरामपुर और जसपुर को। तेलंगाना किन जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो बीजापुर और सुकमा जिले को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। इतना ध्यान में रहेगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं आगे और भी चीजें बताने वाला हूं, ठीक। वैसे क्लीन करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इन्हीं में से 22 जिलों में से कुछ और चीजें। अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अब यहां पर देखो क्वेश्चन एक तरह से ये भी पूछेगा कि मध्य प्रदेश को कितने राज्य, मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगे हैं, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो 9 जिले। उड़ीसा से कितने लगे हैं, 9 जिले। और उसके बाद वही पूछेगा कौन कौन से जिले लगे हैं, कौन कौन से जिले नहीं लगे हैं। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जिलों का सही क्रम क्या है, जो उड़ीसा से लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, ऐसे। तो ऐसे भी सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देखना, बलरामपुर को देखो, तो बलरामपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। एक तरफ वो झारखंड से लगा हुआ है, एक तरफ लगा है उत्तर प्रदेश से, एक तरफ मध्य प्रदेश से। मतलब कि बलरामपुर ऐसा जिला हो रहा है जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ऐसा कोई और जिला होगा क्या हमारे छत्तीसगढ़ में? तो नीचे देखना, यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो ठीक यहां नीचे आ जाओ, तो नीचे आप लोग देखोगे सुकमा को, एक तरफ ये उड़ीसा से लगा हुआ है, एक तरफ ये आंध्र प्रदेश से लगा है, एक तरफ ये तेलंगाना से लगा हुआ है, ठीक। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, और ये रेयरेस्ट चीज है, ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संदर्भ में कि भारत का वह जिला कौन सा है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, 4 राज्यों की सीमा को। तो यहां पर एक जिला बनता है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जिला। नाम लिख लेना, सोनभद्र। सोन नदी का प्रवाह होता है ना उधर, सोन नदी पढ़ेंगे आगे हम लोग। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का जिला है जो कि मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, हमारे छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, और ऊपर में थोड़ा सा बिहार को भी टच करता है। तो पूछा जाता है भारत का कौन सा जिला 4 राज्यों को स्पर्श करता है, तो सोनभद्र जिला। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, एक सुकमा, एक बलरामपुर, ठीक। तो ध्यान रहेगा, मैं इसको क्लीन ही कर देता हूं। यहां पर हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक, तो यहां लिखते चलते हैं हम लोग। तो याद रखेंगे बलरामपुर 3 राज्य। बलरामपुर ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सेम ऐसा ही है सुकमा, ये भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है ना, 3 राज्य, ठीक। अब ये राज्य कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा सीधा पूछ देगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, सीधा पूछेगा 2 जिले आंसर करना है, ठीक। कौन कौन से? सुकमा और बलरामपुर। अब प्रश्न पूछा जाएगा बलरामपुर जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सिंपल है, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद सुकमा का पूछेगा, सुकमा किन जिलों को स्पर्श करता है? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक। तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 2 जिले हैं हमारे यहां। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ऐसे जिले कितने हैं जो कि 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है ना, यहां पर देखो, अगर आप यहां देखते हो, ये उत्तर प्रदेश का सीमा है, ये उत्तर प्रदेश का सीमा है, तो यहां पर ये जो है 3 जिलों को स्पर्श कर रहा है, यहां पर भी सेम उधर 3 हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको पकड़े, इस वाले सीमा को, इधर झारखंड है, इधर उड़ीसा है, ठीक। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पर ये जसपुर है,
अब जसपुर ऊपर में पूरा झारखंड से लगा है और नीचे पूरा उड़ीसा से लगा है। तो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला एक तो जसपुर हो गया, ठीक, और दूसरा कौन हो गया, राजनांदगांव। देखो एक तरफ मध्य प्रदेश से लगा है, एक तरफ महाराष्ट्र से लगा है, ठीक, महाराष्ट्र। अब तीसरा भी है कोई, तो देखो बीजापुर एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ तेलंगाना। और कोई है बॉर्डर पास, देखो कोई मिल जाता है तो लिख लेंगे, अच्छी बात है, ठीक। और नहीं है ना, यहां अगर हम लोग देख रहे हैं तो इधर सुकमा का जो क्षेत्र है, इधर इससे लगा है तेलंगाना, इधर लगा है ये आंध्र प्रदेश से, और सुकमा का इधर वाला भाग जो है उड़ीसा से लगा है, तो ये 3 वाला हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये 3 जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले हैं जो 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से वे जिले कौन से हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन दे देगा जसपुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायगढ़। तो इनमें से इन तीनों का नाम लगाओगे, रायगढ़ नहीं होगा उसमें। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन से जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक, ऐसे पूछेगा। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से जिले किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। जसपुर का ध्यान रखेंगे, झारखंड और उड़ीसा। राजनांदगांव, अच्छा यहां मैं महाराष्ट्र क्या लिख दिया, ये नहीं लिखना था, माफी चाहूंगा, यहां पर जिले लिखना था ना, यहां पर लिखेंगे राजनांदगांव, राजनांदगांव। यहां लिखेंगे सुकमा, ठीक। तो ये 3 जिले जो कि 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक। सुकमा किन किन को सुकमा, फिर मैं मिस्टेक कर दिया, माफी चाहूंगा, सुकमा नहीं आएगा, यहां बीजापुर आएगा, बीजापुर, ठीक। तो जसपुर जो है झारखंड और उड़ीसा को स्पर्श करता है, राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, बीजापुर जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना को स्पर्श करता है, ठीक। बलरामपुर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को, सुकमा जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को स्पर्श करता है। तो ये 5 जिलों को ध्यान रखना है, जिनमें से 2 जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं और 3 जिले जो है 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये पड़ोसी राज्य के अंतर्गत आएगा सब। कुछ लोगों को शुरू में लग रहा था होगा पड़ोसी राज्य, उसमें क्या वीडियो बनाना है इतना बड़ा, ठीक। तो भाई काफी सारी चीजें हैं और इसको याद कैसे रखना ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाले जिले। अब क्या चीज बच रहा है इसमें, अब देखो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 22 जिले ऐसे हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा से नहीं लगे हैं, यह क्वेश्चन पूछेगा। अंतरराज्यीय सीमा से नहीं लगे हैं, या बोलेगा छत्तीसगढ़ के कितने जिले पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले छत्तीसगढ़ के ही जिलों से घिरे हुए हैं, ठीक। और इसको सीधा सीधा पूछ सकता है भौगोलिक भाषा में, भूगोल की भाषा में, छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आवेष्टित जिले हैं, भू आवेष्टित जिले हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है, ऐसे पूछ सकता है। भू आवेष्टित इसका क्या मतलब होता है, भू आवेष्टित का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ, अगर मैं जिलों के संदर्भ में अगर बोलूं तो ऐसे जिले जो चारों तरफ अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हो, जो किसी भी अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श न करते हो, वैसे जिलों को क्या बोलेंगे, भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित राज्य भी होता है ऐसे राज्य जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श न करते हो, चारों तरफ अपने ही देश की अन्य राज्यों से घिरे हुए हों, उसको बोलेंगे भू आवेष्टित राज्य। ऐसे ही होता है भू आवेष्टित देश जो किसी समुद्री सीमा को स्पर्श न करता हो, भू आवेष्टित देश तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो भी एक बनता है, ठीक। तो भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित तहसील, ठीक। तो ऐसे जिले जो कि किसी अन्य पड़ोसी राज्य की सीमा को न छूते हों, किसी अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श न करते हों, वैसे जिले क्या कहलाते हैं, भू आवेष्टित जिला। तो गिने कौन कौन से हैं वो जिले, हम लोगों ने 22 जिला देखा, तो उनमें किन जिलों का नाम नहीं आया। तो देखना, सबसे पहले सरगुजा किसी राज्य को स्पर्श कर रहा है,
नहीं कर रहा है ना, इधर बलरामपुर से घिरा है, इधर जसपुर से, इधर रायगढ़, इधर कोरबा, इधर सूरजपुर। ठीक, तो पहला हो गया सरगुजा। दूसरा होगा कोरबा। कोरबा भी चारों तरफ अपने ही राज्य की सीमा से घिरा है ना, अपने ही राज्य के जिलों से। कोरबा के बाद बीपी, बीपी मतलब बिलासपुर, उसके बाद जेसी जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, ये भी चारों तरफ जो है छत्तीसगढ़ के जिलों से ही घिरा हुआ है। उसके बाद होगा बीबी बलौदा बाजार, फिर रायपुर, फिर होगा बेमेतरा, फिर होगा दुर्ग, फिर होगा बालोद। ठीक, धमतरी इधर छू रहा है, इधर नीचे आएंगे तो दंतेवाड़ा। ठीक, ये ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित जिले हैं या किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इनको गिन लेते हैं भाई कितने जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब देखो, मैंने बताया था अंतरराज्यीय सीमा पर लगे या अंतरराज्यीय सीमा से लगे जिलों की संख्या मैंने बताई थी 22, और इधर संख्या निकल करके आया 11, जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। दोनों को टोटल करो तो कितना होता है? 22 और 11 33। ठीक, तो 33 जिले हो गए ना। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 जिले भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखोगे। अब यहां पर देखना, भू आवेष्टित जिलों के संबंध में अगला जो प्रश्न पूछेगा, किस संभाग में सर्वाधिक भू आवेष्टित जिले हैं? सर्वाधिक भू आवेष्टित जिले किस संभाग में हैं? तो देखना, सरगुजा संभाग में 1 है, बिलासपुर संभाग में देखोगे तो 1 2 3 4, यहां 4 निकल रहा है। ठीक, रायपुर संभाग में बलौदाबाजार रायपुर 2 ही निकल रहा है। दुर्ग संभाग में 1 2 3 3 निकल रहे हैं, और बस्तर में 1 निकल रहा है। ठीक, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 4 भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक, सर्वाधिक 4 भू आवेष्टित जिले हैं। इस पर अगला चीज पूछेगा, सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला, तो वो होगा कोरबा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला वो होगा कोरबा, और सबसे छोटा होगा शक्ति। ठीक, सबसे बड़ा कौन? कोरबा, और सबसे छोटा शक्ति। अगर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल के आधार पर, तब बीजापुर लगाना है। ठीक, बीजापुर लगाओगे। ठीक, उसके बाद में फिर कांकेर, कोरबा, वो सब आएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला कोरबा, सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला शक्ति। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला शक्ति, वही लगाएंगे। ठीक, तो भू आवेष्टित जिले समझ में आ गए ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। दंतेवाड़ा बस्तर संभाग में, दुर्ग संभाग में बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर संभाग में रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर संभाग में शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा संभाग में सरगुजा। ये जो है भू आवेष्टित जिले हैं, और सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला कोरबा, सबसे छोटा शक्ति। और सबसे ज्यादा भू आवेष्टित जिले किस संभाग में हैं? तो बिलासपुर संभाग में है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, अब हम लोग अगला एक चीज देखते हैं जो थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ओडिशा राज्य की सीमा को किस संभाग के सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं, अगर ये चीज अगर पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सरगुजा संभाग का केवल एक जिला जो है ये अपने उड़ीसा को स्पर्श करता है। ठीक, उसके बाद बिलासपुर संभाग के 2 जिले रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, रायपुर संभाग के 3 जिले महासमुंद और गरियाबंद और धमतरी। उसके बाद बस्तर संभाग के 3 जिले कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ठीक, तो यहां पर टाई हो जा रहा है, सुकमा, बस्तर और रायपुर में 3-3 जिले स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, इस पर संभाग ध्यान रखोगे कि उड़ीसा से कौन कौन से संभाग लगे हुए हैं, या मैं संभाग बाद में बताता हूं, अभी जिलों को ही देखते हैं। ठीक, महाराष्ट्र की अगर पूछा जाए तो यहां पर बस्तर संभाग के 3 जिले बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर, और दुर्ग संभाग के 2 जिले। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं तो यहां पर देखना सरगुजा संभाग के 4 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से किस संभाग के सर्वाधिक जिले लगे हुए हैं, तो सरगुजा संभाग। बिलासपुर की बात करें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली, मात्र 2 जिले। दुर्ग की बात करें तो राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान और कवर्धा, 3 जिले। ठीक, तो ऐसे भी ध्यान में
रखोगे। अब हम लोग संभाग देख लेते हैं, कौन कौन से संभाग किन किन राज्यों से लगा हुआ है। तो उत्तर में सरगुजा संभाग, तो सरगुजा संभाग को देखना, ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इधर अपना उत्तर प्रदेश से, इधर अपना झारखंड से, और थोड़ा सा उड़ीसा से भी ये लगा हुआ है। तो ये 4 संभाग, जो बस्तर सरगुजा संभाग है, ये 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक, बिलासपुर संभाग की बात करें तो इधर मध्य प्रदेश से लगा है, इधर उड़ीसा से लगा है। ठीक, दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये यहां लगा है अपने मध्य प्रदेश से, और यहां लगा है महाराष्ट्र से। ठीक, दुर्ग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग केवल और केवल उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है। ठीक, एक ही राज्य को। उसके बाद अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो इधर महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश, इधर ओडिशा, 1 2 3 4, तो ये जो है 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो सरगुजा संभाग 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, बस्तर संभाग भी 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। यही वाला ट्रिक अपनाना है। देखो, उत्तर में 4, नीचे 4, ऐसे संभाग के मामले में। ठीक है ना, ऐसे भी ध्यान में रखोगे। संभाग के मामले में 5 संभाग तो है ना। सरगुजा संभाग 4 राज्य को स्पर्श करेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। उसके बाद बस्तर संभाग भी 4 राज्यों को स्पर्श करेगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज बताना बच गया है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी ये जो सीमा है ना, जो किसी पड़ोसी राज्य को छू रही है, वो सबसे लंबी हो, वो कौन सी है। तो भाई उसमें लगाओगे आप बलरामपुर को। ठीक, बलरामपुर सबसे बड़ा, क्या बोलना चाहिए, अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है बलरामपुर। बलरामपुर का जो ये यहां देखने में हो सकता है थोड़ा छोटा लगे, लेकिन इधर इधर से ऐसे घुमा हुआ है ना, तो पूरा यहाँ का एरिया अगर ऐसे नापेंगे तो अन्य जिलों की तुलना में वो सबसे ज्यादा लंबा लगेगा। ठीक, ये भी थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन असली मानचित्र में देखेंगे और नापेंगे तो उसमें जो है अलग निकलता है। ठीक, ये भी लंबा दिख रहा है, ये भी एक थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको आंसर लेना है बलरामपुर। तो बलरामपुर सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। मतलब पड़ोसी राज्यों से जो उसकी सीमा लगी है ना, उसको अगर नापेंगे तो वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और सबसे छोटा कौन होता है भाई, सबसे छोटा कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, तो ये रे धमतरी। ठीक, तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला तो वो लगाओगे बलरामपुर, और सबसे कम तो धमतरी। ये कम, ये अधिक। ठीक, ऐसे याद रहेगा, सबसे कम और सबसे अधिक। बलरामपुर सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है और सबसे कम है धमतरी। ठीक, ये ध्यान में रखोगे, पूछा गया है सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर, सबसे कम वाला कौन सा है, तो धमतरी। अब अगला चीज देखते हैं, लास्ट होगा, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक, अब अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य से लगी हुई है। ठीक, यहां पर देखो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है ना, सबसे ज्यादा किस राज्य को स्पर्श कर रहा है, तो सिंपल दिख रहा है ना, उड़ीसा। उड़ीसा से लगा हुआ है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग। ऐसे देखो, यहां से ऐसे 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 आ रहा है, फिर इधर ऐसे आड़ा टेढ़ा होकर फिर ऐसे, तो ये जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ का जो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो उड़ीसा से लगा हुआ है, और सबसे कम बोला जाए तो आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा। ठीक, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। देखो सबसे कम है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद इनमें से कोई एक होगा। ठीक, उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे बता दूंगा। ठीक, तो सबसे अधिक उड़ीसा के साथ और सबसे कम जो है आंध्र प्रदेश। आप्र लिख देती है। ठीक, सबसे ज्यादा उड़ीसा और सबसे कम आंध्र प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग जो है उड़ीसा से लगा हुआ है और सबसे कम जो है आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखोगे। ठीक, तो आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, और उसके बाद फिर भू आविष्ठित प्रदेश भी हम लोगों ने देखा, डिटेल में देखा, हर एक चीज को मैंने बताने की कोशिश की।
और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। और आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ बताना छूट गया था तो उसको जरूर से बताइएगा। जैसे कि एक ये मेरे ख्याल से पूछा भी जा सकता है, मैं आगे देख के बताऊंगा। सबसे अधिक उड़ीसा से लगा हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश होगा, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र होगा, उसके बाद फोर्थ कौन होगा ये मैं आप लोगों को देख के बताऊंगा। फोर्थ या तो ये हो सकता है, फिर ये फिफ्थ हो सकता है, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, ऐसे इसको मैं देख के बताऊंगा। हो सकता है कभी ऐसा क्रम वगैरह पूछ दे, ठीक। और बाकी लगभग मैंने सब चीज आप लोगों को बता दिया है। और बीच में मैंने शायद कोई क्वेश्चन किया था, अच्छा, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के राजकीय प्रतीक चिन्ह, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को जितना हो सके उतना आप अपने संगी साथियों में शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, उनका भला हो और व्यूज बढ़ेगा तो मेरा भी भला होगा, ठीक। सबके साथ सबका भला होगा। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दिया करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने कमेंट्स जो भी विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।